क्लास 11th में हमारा जो आज का लेक्चर है दैट विल बी ऑन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। कल हम लोगों ने एक्सक्रीशन का इंट्रोडक्शन आपको दिया, एक्सक्रीशन होती क्या है, और साथ ही साथ आपको ये बताया कि डिपेंडिंग अपॉन द मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन एनिमल्स जो हैं वो कितनी तरह के होंगे। आज हम ह्यूमन बीइंग्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। देखो, ह्यूमन बीइंग्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या आता है हम सब जानते हैं कि उसमें एक पेयर जो है वो किडनीज का है। सो वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज, और इन किडनीज में से यूरिन को लेकर जो डक्ट्स निकलती हैं, जो नालियां निकलती हैं, उन्हें यूरेटर्स कहते हैं। और दोनों यूरेटर्स जो हैं वो एक कॉमन यूरिनरी ब्लैडर में घुसते हैं, और उस यूरिनरी ब्लैडर में से एक ट्यूब यूरिन को लेकर बाहर निकलती है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। इसमें इस चीज़ को हम लोग अपनी लास्ट क्लास में, क्लास 10th में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन बीइंग्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें एक पेयर किडनीज का, एक पेयर यूरेटर्स का, एक सिंगल यूरिनरी ब्लैडर और एक सिंगल यूरेथ्रा आता है। सो अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ 4 पार्ट्स: a pair of kidneys, a pair of ureters, a single urinary bladder and a single urethra। इन चारों चीज़ों से मिलकर इंसान का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो तैयार होता है। इसमें हम आज हमारा जो सबसे पहला पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जिसे किडनी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो किडनीज क्या होती हैं, किडनी क्या है? देखो, ये हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मतलब है कि एक्सक्रीशन की, मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से निकालने की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किडनी के ऊपर है। और हमारी बॉडी में किडनीज जो होती हैं वो 2 होती हैं। ये दोनों किडनीज हमारी एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं, अटैच टू द बैक वॉल पे अटैच होती हैं। सो किडनीज आर आवर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन होने के साथ साथ ये बॉडी में ऑस्मोरेगुलेशन जो है, वाटर और साल्ट का जो बैलेंस होता है उसे मेंटेन करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो किडनीज आवर excretory organ as well as the organs of osmoregulation, and we have a pair of kidneys. Both of them are present in our abdominal cavity. These are attached with the back wall of abdominal cavity behind peritoneum. पेरिटोनियम हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है, उसकी जो बॉडी वॉल है उसको अंदर से लाइन करने वाली, ढकने वाली एक चादर है। और ये पेरिटोनियम जो है, इस पेरिटोनियम के पीछे हमारी किडनियां जो हैं वो छुपी हुई है। इस कंडीशन को हम रेट्रो पेरिटोनियल कहते हैं। सो किडनीज आर रेट्रो पेरिटोनियल इन पोजिशन। व्हाई? बिकॉज दीज आर लोकेटेड बिहाइंड पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के पीछे मौजूद होने की वजह से इन्हें रेट्रो पेरिटोनियल इन पोजिशन कहा जाता है। अब ये जो किडनी है, इस किडनी को अगर हम देखें तो इंसान की जो किडनी है 120 ग्राम से लेकर 170 ग्राम के करीब इसका वजन होता है एक किडनी का, और 10-12 सेंटीमीटर लंबी, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी हमारी किडनी होती है। और ये दोनों किडनीज जो हैं, इन दोनों किडनीज को जब स्ट्रक्चर इनका पढ़ा जाएगा तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो इन किडनीज के कवर की बात होगी। जैसे हर्ट का कवर हमने पढ़ा, उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। तो किडनीज के ऊपर जो कवरिंग होगी उस कवर को रेनल कैप्सूल कहा जाता है। सो द कवरिंग ऑफ किडनी इज कॉल्ड अ रेनल कैप्सूल। किडनी के कवर को जो इसे बाहर से ढकता है उसे रेनल कैप्सूल कहा जाता है। और एक किडनी की जो शेप होती है वो बीन शेप्ड होती है, राजमा के दाने के जैसी होती है। इसका ये जो बाहर वाला साइड है ये बिल्कुल कन्वेक्स होता है, बाहर की तरफ निकला होता है। सो दिस इज कन्वेक्स साइड ऑफ अवर किडनी। ये हमारी किडनी का कन्वेक्स साइड है, और ये जो है इस तरफ, ये हमारी किडनी का कनकेव साइड है।
सो किडनी जो है ये बीन शेप्ड है, एक साइड इसका कन्वेक्स और एक साइड इसका कनकेव है। अभी जो कनकेव साइड है, इस कनकेव साइड के बीचों बीच अंदर की तरफ एक डिप्रेशन जैसा, एक गड्ढा जैसा है। ये डिप्रेशन जो आप किडनी में कनकेव साइड पर देख सकते हैं, इस डिप्रेशन को रेनल हिलम डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। दिस इज रेनल हिलम डिप्रेशन। एंड बेसिकली ये रेनल हिलम डिप्रेशन जो है, ये वो जगह है जिस जगह पे ज़रूरत की तमाम नालियाँ, जैसे किडनी को ब्लड देने वाली आर्टरी, किडनी में से ब्लड ले जाने वाली वेन, और किडनी में से यूरिन को बाहर निकालने वाली नाली यानी यूरेटर, ये सारी नालियां किडनी के साथ जुड़ती हैं इसी हिलम डिप्रेशन पे। सो रेनल हिलम डिप्रेशन इज द पॉइंट, इज द साइट वेयर रेनल आर्टरी, renal vein and ureter make contact with kidney. Covering of kidney is called renal capsule. Kidney is bean shaped, having outer convex and inner concave face. In the middle of the concave face, there is a depression called renal hilum depression, at which renal artery, renal vein and ureter make contact with the kidney. और किडनी का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है, जो कि हमें तब दिखाई देगा जब हम किडनी का सेक्शन करेंगे, इसके ऊपर का हिस्सा काट के अलग करेंगे, तो किडनी के अंदर हमें क्या दिखाई देगा? किडनी के अंदर हमें दो अलग अलग रीजन्स दिखाई देंगे। ये जो पेरिफेरल रीजन होगा, ये जो बाहर वाला रीजन होगा, इतना ये जो पोर्शन होगा, ये इसका कलर ही अलग होगा। ये देखने में ही, बट ये देखने में ही आपको डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये जो पोर्शन, इतना सा पोर्शन, किडनी का जो ये आउटर रीजन है, ये इसे हम लोग किडनी का कॉर्टेक्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रेनल कॉर्टेक्स। ये रेनल कॉर्टेक्स हो गया। और ये जो अंदर का हिस्सा है, इसे रेनल मेडुला कहते हैं। दिस इज रेनल मेडुला। So internally kidney is divided into two regions. Outer region is called renal cortex and central region is called renal medulla. अब जो ये रेनल मेडुला है, इस रेनल मेडुला में 15 to 16 इस तरह से कोनिकल मासेस पाए जाते हैं। पूरा मेडुला इस तरह के 15-16 कोनिकल या पिरामिडल कहें मासेस में बटा हुआ है। इन्हें रेनल पिरामिड्स कहा जाता है। सो दीज आर रेनल पिरामिड्स। मेडुला is having 15 to 16 conical masses and these masses are called renal pyramids. पूरा मेडुला इस तरह से इन रेनल पिरामिड्स में बटा हुआ है। और ये तमाम पिरामिड्स जो हैं, ये पिरामिड्स मिलके ही रेनल मेडुला बनाते हैं। Medulla is divided into 15 to 16 conical masses called renal pyramids. These are renal pyramids. यहाँ से ये जो यूरेटर होता है, ये नाली, ये किडनी में घुस के अंदर की तरफ फैल कर फनल की तरह इस तरह से फूल जाता है। और इस यूरेटर का ये फनल की तरह फूला हुआ हिस्सा जो है किडनी के अंदर, इसे हम लोग रेनल पेल्विस के नाम से जानते हैं। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे किसी नाली के आगे एक्सपेंडेड पार्ट हो या लाउड स्पीकर के आगे का पार्ट हो, इसको रेनल पेल्विस कहा जाता है। और जितने भी मेडुला में ये पिरामिड्स हैं, इन सभी पिरामिड्स की जो नोक है, ये इस नोक को पेपिला कहते हैं,
और ये सभी पिरामिड्स के पेपिला जो हैं, ये नोक जो हैं, ये इसी रेनल पेल्विस की तरफ होते हैं। बेसिकली इन्हीं मेडुला के पिरामिड्स के इन पेपिलाज में से यूरिन के ड्रॉप्स रिलीज होते हैं, और उन यूरिन ड्रॉप्स को कलेक्ट करने के लिए छोटी छोटी नालियाँ, जिन्हें माइनर क्लिक्स कहते हैं, वो होती हैं। और ये जो माइनर क्लिक्स पिरामिड के पेपिला में से यूरिन ड्रॉप्स लेकर आएंगे, आगे क्या होगा, 2-3 माइनर कैलिक्स मिलके एक मेजर कैलिक्स बनाएंगे, और वो मेजर कैलिक्स जाकर इस रेनल पेल्विस में खुल जाएगा। पेपिला में से माइनर कैलिक्स आया, 2-3 माइनर कैलिक्स मिले, एक मेजर कैलिक्स बना, और मेजर कैलिक्स जाकर सीधा रेनल पेल्विस में खुल गया। इससे ये होता है कि जब भी पिरामिड की नोक यानी पेपिला में से यूरिन ड्रॉप रिलीज होता है, तो वो इस नाली यानी माइनर कैलिक्स के जरिए आता हुआ मेजर कैलिक्स के जरिए सीधा रेनल पेल्विस में गिरता है, और रेनल पेल्विस में से फिर यूरेटर के जरिए वो यूरिन बॉडी से बाहर की तरफ निकल जाता है। सो कॉर्टेक्स मेडुला इज डिवाइडेड इनटू 15 to 16 conical masses called pyramids, renal pyramids, and the urine drops released from the papilla of these renal pyramids are collected by minor calyxes. Minor calyxes fuse to form major calyxes, and major calyxes release urine into the renal pelvis. And what is the renal pelvis? The expanded funnel-shaped part of ureter inside kidney is called renal pelvis. एक चीज इसमें हमें और जोड़नी है, वो ये कि मेडुला के पिरामिड्स के बीच में जहां भी खाली जगह है, उस जगह में किडनी का जो कॉर्टेक्स है, उसका कुछ हिस्सा इन पिरामिड्स के बीच में अंदर की तरफ लटका हुआ पाया जाएगा, इस तरह से, ये ऐसे ऐसे। और ये जो पोर्शन है कॉर्टेक्स का, जो रेनल पिरामिड्स के बीच में घुसा हुआ है, ये ठीक वैसे ही होता है जैसे हमारे मुंह में जो दांत हैं, टीथ हैं, उनके बीच में हमारे गम्स जो हैं वो घुसे होते हैं। सेम उसी तरह से दो रेनल पिरामिड्स के बीच में कॉर्टेक्स का जो हिस्सा अंदर की तरफ घुसा होता है, उस हिस्से को हम लोग कॉलम ऑफ बर्टने कहते हैं। सो द पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स extended in between renal pyramids is called column of Burney. So this will be the structure of our kidney. Kidneys are externally covered by renal capsule. Internally, kidney is divided into two regions, outer called renal cortex and central called renal medulla. Medulla is divided into 15 to 16 conical masses called renal pyramids. And the part of cortex extended in between two pyramids is called column of Burney. ये हमारा आज का टॉपिक है, किडनी का स्ट्रक्चर।